हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं WBSE बोर्ड वेस्ट बंगाल क्लास 10 हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है बंगाल रेनेसेंस, बंगाल में नशातुल्सानिया। तो ये तो क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बंगाल रेनेसेंस। बंगाल में बंगाली नशातुल्सानिया की क्या नेचर है, क्या खुसूसियत है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हम लोग एक छोटी सी बात बता देते हैं कि ये जो रेनेसेंस होता है, रेनेसेंस का मतलब नई बेदारी, नई दौर, नई सोच, लोगों की सोच में नई तब्दीली होना, लोगों की सोच में तब्दीली, समाज में तब्दीली। तो ये है एक साथ मिला करके तालीम में तरक्की। तो ये सब किसी भी माहौल में, हर किसी भी समाज में, किसी भी तहजीब में जब हर तरह की तरक्की होगा, हर तरह की बेहतरी, हर चीज़ में तरक्की आएगी, तो उस सब को एक साथ मिलाकर कहते हैं रेनेसेंस। तो रेनेसेंस सबसे पहले इटली में आए थे। तो इटली में सबसे पहले रेनेसेंस आए थे। तो उसके बाद अलग अलग मुल्कों में आए थे। तो बंगाल में भी रेनेसेंस आए थे, लेकिन बंगाल का रेनेसेंस और हिंदुस्तान और इटली का रेनेसेंस बिल्कुल अलग है। तो वही डिस्कस करेंगे। चलिए, वो बंगाल में रेनेसेंस कब आए और कब शुरू हुई और क्यों, क्या वजह थी। तो शुरू करते हैं। देखिए, तो क्या, चलिए, बंगाल रेनेसेंस। बंगाल में नशातुल्सानिया, तो मैंने बताया कि नशातुल्सानिया का अलग अलग मीनिंग है। नई बेदारी, नई दौर, तो नई सोच। तो नई बेदारी का आगाज़ राजा मोहन राय के दौर से शुरू हुआ। तो कहता है बंगाल में जो रेनेसेंस आया तो वो राजा राम मोहन राय के दौर में। तो राजा राम मोहन राय की पैदाइश 1772 ईस्वी में हुई और मौत जो है 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई। इसका खात्मा रविंद्रनाथ टैगोर के हाथ में हुआ, और इसका खात्मा जब हुआ, एंडिंग जो हुआ, वो रविंद्रनाथ टैगोर के ज़माने से। तो रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश 1861 और 1941 के हाथ में हुई। तो राजा राम ने, तो हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में राजा राम मोहन राय के बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो वो तालीम में, अंग्रेजी तालीम में फैलाने की कोशिश किया, सती रस्म का खात्मा किया, उसके बाद समाज सुधार किया। तो इन सारी वजह से बहुत वो जो है बंगाल में रेनेसेंस आया था। तो वो क्या क्या काम किया था राजा मोहन राय। देखिए, राजा ने सती तो आप लोग जानते ही होंगे कि हिंदू समाज में ये रिवाज था कि अगर शौहर की मौत हो जाती थी तो वो शौहर की चिता में जो है बीवी को भी जिंदा उसमें मर जाना पड़ता था। तो इसी को क्या कहते हैं, सती रस्म। तो राजा राम मोहन राय ने इस सती रस्म का खिलाफ किया था, इस सती रस्म का जो है बाइकाट किया था। कसरतुद्दवा शादी, माने एक से ज़्यादा शादी। अंधी मजहबी तकलीद, मजहब में जो अंधविश्वास है, जैसे कि आग का पूजा करना, बड़ा पीर का पूजा करना, सूरज का पूजा करना, आग का पूजा करना, तो ये है अंधी मजहबी तकलीद। तो इसको भी दूर किया। बचपन की शादी, जो लड़कियों की शादी जो बचपन में कर दी जाती थे, उसको दूर किया। तो इस तरह का और भी मसला थे, जैसे कि समाज में औरतों को इज्जत नहीं था, तालीमी नस्वा। तो ये बहुत सारी चीज़ें था जिस पर जो है राजा मोहन राय ने उसको दूर करने की कोशिश की। जैसे गलत रस्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद, गलत रस्म और आवाज़। अब विद्यासागर ने भी उस तरह से कई काम किए। जैसे विद्यासागर ने तालीमी नस्वा, मतलब फीमेल एजुकेशन, औरतों की हक वरासत, मैंने फैमिली में जो माँ बाप की दौलत पर जो औरतों के हक नहीं थे, तो अभी तो हम लोग जानते हैं कि बराबर 50% गर्ल्स 50% बॉयज़ दोनों के लिए बराबर है। तो इसके लिए राजा विद्यासागर ने कोशिश किया था। उसके बाद देखिए, बेवाओं की दूसरी शादी के सिलसिले में तहरीक चलाई, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बेवाओं की दूसरी शादी के लिए भी जो है तहरीक चलाए थे। रामकृष्ण परमहंस, ये भी एक समाज सुधार रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्मर था। तो रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद का गुरु था, या फिर कह सकते हैं उस्ताद था। और स्वामी विवेकानंद ने तालीम को आम करने और हिंदू मजहब को जदीद रंग देने की कोशिश की। तो इन दोनों ने शागिर्द और टीचर, मतलब रामकृष्ण परमहंस
टीचर थे, स्वामी विवेकानंद उसका जो है स्टूडेंट था। तो ये दोनों ने मिलकर तालीम को आम करने की कोशिश की और हिंदू मज़हब को जदीद रंग देने की कोशिश की। हिंदू मज़हब को जदीद रंग देने मतलब हिंदू मज़हब को नए तौर पर नए आदात नए तौर तरीके देने की कोशिश की। इस दौर में समाज में फैले बेजा रसूमात को ख़त्म किया। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग समाज सुधार ने क्या किया, समाज में फैले गलत रस्म व रवाज आंधी तकलीफ सबको दूर किया। इससे बंगाल में नई बेदारी इससे क्या हुआ, बंगाल में एक नई बेदारी एक नए दौर का जो है शुरुआत हुई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल की रिनेसेंस कहते हैं। तो ये आप लोगों को लिखना होगा, छोटा नॉलेज है। अब देखिए, अगर ये बड़ा करके लिखना होगा तो राजा मोहन ने जो किया था उसको हम डिटेल में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर अगर ज़्यादा बड़ा 8 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे। अब इस वचन विद्यासागर ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे एक के बाद देकर, तो ये अपने से बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर शॉर्ट करके दिया ताकि आप लोग समझ में आ जाए। तो देखिए, इसी को क्या कहते हैं, बंगाल रिनेसेंस। तो इस नशातुल्तानिया का मुकाबला हम इटली के हयात में से नहीं कर सकते। तो बता रहा है कि मैंने पहले ही बता दिया, इटली में इसलिए नहीं कर सकते, इटली में जब नए दौर आया तो बंगाल रिनेसेंस आया तो वहाँ पर गैर मुल्की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। लेकिन इंडिया में उस मामला बरक्स है। क्यों? क्योंकि जब रिनेसेंस तब आया जब यहाँ पर गैर मुल्की हुकूमत कायम हुई। तो ये बिल्कुल अलग है, इसलिए हम उसको मुकाबला नहीं कर सकते, उस कंपैरिजन नहीं कर सकते। यूरोप की हयात में एक सकाफती जबकि बंगाल की हयात में एक समाजी तहरीक थी। तो यूरोप की जो रिनेसेंस है वो सकाफती मैंने इकोनॉमिक्स तौर पर बोला, जबकि बंगाल की हयात में एक समाजी सोशल मूवमेंट थी। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बंगाल रिनेसेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और इस तरह का हिस्ट्री का मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, उसमें हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है हिस्ट्री का, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।